क्विक रिएक्शन देवजानी मित्रा जी, देवजानी मित्रा जी, क्विक रिएक्शन मैडम जी। देखिए, सबसे बड़ी बात जितेंद्र मांझी जी की अपनी एक इतिहास रही है और उनके चाहने वाले और जिस ढंग से उन्होंने अपने लोगों को और अपने समाज के लिए हमेशा तो रामकृपाल यादव का आई थिंक न्यूज आ गया, पहले वो भी हम लोग एक बार सुन लेते हैं जी। तो क्या कहते हैं, मुझे ये लगता है कि जितेंद्र मांझी जी की अपनी जो समाज के प्रति उन्होंने जो हमेशा कार्य किया है और जिस ढंग से ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा और मुझे लगता है बहुत मची हुई और एक सीएम भी रह चुके, तो डेफिनेटली उनका जीत निश्चित है, उस पर हम लोग क्वेश्चन कर नहीं सकते। नजर हमारी काराकाट पे होनी चाहिए। वो बढ़त बढ़ाई है महाराजगंज सीट से कांग्रेस के आकाश कुमार जो कि अखिलेश सिंह के बेटे हैं, वो एसके राजू जी की आवाज नहीं आ रही, कृपया उनकी आवाज सही करवा। एसके राजू जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, हम आते हैं देवजानी मित्रा जी आते हैं, क्विक रिएक्शन के लिए चलते हैं। सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं, रांची से है नीरज, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 14 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीट का रुझान आ गया है, जिसमें गोड्डा, जमशेदपुर, पलामू और राजमहल है। जहां गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे 9,604 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो 8,583 मतों से आगे चल रहे हैं। पलामू में विष्णु दयाल राम 8,523 मतों से आगे चल रहे हैं और राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं विजय कुमार हांसदा, वो 3,625 मतों से आगे चल रहे हैं। तो ताजा अभी शुरुआती रुझान है, जो कि 14 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट के जो है रुझान सामने है। संभवतः ये जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है, उनके रुझान है। ईवीएम जो है खुल चुके हैं और ईवीएम की जो मतों दर्ज किए गए थे, उन मतों की गिनती भी जो है शुरू हो गई है। तो 1 से 1.5 घंटे में ईवीएम के भी जो मत दर्ज थे, उनके भी रिजल्ट जो है आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी शुरुआती 4 सीटों का रुझान सामने आ गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर लीड कर रही है और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय कुमार हांसदा जो कि राजमहल के प्रत्याशी है, वो लीड कर रहे हैं। तो और 10 जो लोकसभा सीट है उसके रुझान अभी आना बाकी है। मनी संभवतः 10 से 15 मिनट में उसके भी रुझान आ जाएंगे। और अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, रांची लोकसभा क्षेत्र का जो स्ट्रांग रूम है पंडा स्थित, वहां पे मौजूद है। और रांची के जो प्रत्याशी है संजय सेठ, यशस्वी साय कांग्रेस के हैं और बीजेपी के संजय सेठ है, उसके साथ साथ अन्य प्रत्याशी है, उनके बीच जो है मुकाबला है। तो उनका रुझान का भी जो प्रत्याशी के समर्थक है वो भारी, मतलब नीरज ये समझा यार 3, मतलब अगर अभी 4 जो सीटों के रुझान जो आने शुरू हुए हैं, उनमें से 3 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर झामुमो आगे चल रही है। ठीक है, हम आते हैं राकेश पोद्दार जी, आप कुछ कर रहे थे, आते हैं एसके राजू जी। ठीक है, राकेश पोद्दार जी। मनीष आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो 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 मनीष। राकेश पोद्दार जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, राकेश पोद्दार आपको हेलो। ठीक है, 1 मिनट, राकेश पोद्दार जी आते हैं। एसके राजू जी कुछ कह रहे हैं आप जी, जल्दी से कोई मनीष, बड़ी खबर है, नवादा ठाकुर जो बीजेपी से वो आगे चल रहे हैं और कांग्रेस की भी अच्छी खबर है। कांग्रेस की संगठन से लगभग 9,000 मतों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार जावेद। और महाराजगंज में जो आकाश सिंह के बेटे हैं, वो भी लगभग 6 मतों से आगे हो गए। कांग्रेस के लिए एक खबर है कि बिहार में पहली बार कांग्रेस 2 जगह से आगे हुई है। महाराजगंज में सिकरीवाल से आगे चल रही है लगभग 600 मतों से, और 9 जेडीयू से आगे चल रही है कांग्रेस। और विवेक ठाकुर जो बीजेपी के उम्मीदवार है नवादा से, वो बढ़त बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मनीष। ठीक है, हम यहाँ पर विजय कृष्णा जी क्विक रिएक्शन आते हैं। राकेश पोद्दार जी आते हैं, विजय कृष्णा जी काफी देर से। विजय कृष्णा जी क्विक रिएक्शन, कांग्रेस को कहीं ना कहीं 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है अभी फिलहाल भी बिहार के अंदर, क्या कहेंगे जल्दी से सर, क्विक रिएक्शन। ठीक है, हम आते सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। ठीक है, करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी संवाददाता करिश्मा, क्या अपडेट है आपके पास? जी
देखिए, पोर्टल बैलेट की मतों की गिनती जो है फिलहाल जारी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि पहला राउंड जो है उसमें बीजेपी लीड कर रही, क्योंकि इस बार कांग्रेस की ओर से यशस्विनी सहाय चुनावी मैदान में है। सुबोधकांत सहाय की बेटी है। सुबोधकांत सहाय 3 बार सांसद रहे हैं और ऐसे में इस बार यशस्विनी सहाय कहीं ना कहीं किस्मत जो है अपना आजमा रही है। और अगर बात करेंगे बीजेपी की ओर से, तो बीजेपी की ओर से संजय सेठ चुनावी मैदान में है, लेकिन पहला राउंड में बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि आगे जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे परिणाम जो है वो बदलते हुए नजर आएंगे। देखिए, फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है लगातार की जा रही है, हालांकि सभी की निगाहें टिकी हुई है मनीष की आखिर नतीजे किस तरीके से आएंगे, रुझान किस तरीके से आएंगे, क्योंकि कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर पोस्टल बैलेट से जो परिणाम है वो लगभग सामने आ गया है। लेकिन अगर रांची की बात करेंगे तो फिलहाल पहला राउंड चल रहा है और ऐसे में बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबले जो है वो कांग्रेस की यशस्विनी सहाय और बीजेपी से संजय सेठ के बीच में, और ऐसे में माना जा रहा है कि नेक टू नेक जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो चहलकदमी है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं और सुबह से सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर रुझान जो है वो सामने आएंगे। और बाहर की तस्वीर फिलहाल तो मैं मनीष गेट नंबर 5 में मौजूद हूँ। यहाँ पर मीडिया कर्मियों को रहने की अनुमति है, लेकिन बाहर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर समर्थकों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कह सकते हैं कि जो समर्थक है उसमें देखने को मिलेगा। देखिए, थोड़ा सा हम अपने सहयोगी से बोलेंगे कि आप आगे बढ़िए।